Hello students, welcome to online study English medium subject Hindi part 1 स्टैंडर्ड 8। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 यानी पाठ 9 जिसका नाम है ममता। यह एक कहानी है। स्टूडेंट्स हम पाठ पढ़ने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले इनके लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1879 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं, यानी वह ज़्यादातर कविताएं लिखते हैं, इसलिए उन्हें कवि ही माना जाता है। परंतु उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, मुख्य रूप से उनकी सारी रचनाओं में भारत की ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, यानी वह बहुत ही दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, यानी वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि नामक की एक मात्र दुहिता पुत्री थी। दुहिता यानी कि वह एक विधवा हो चुकी थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव नहीं था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, यानी वह विधवा हो चुकी थी, इसलिए उसकी मुश्किलों का, उसकी परेशानियों का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी उस द्वार में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यानी वह उनकी बहुत ही प्रिय पुत्री थी, बहुत ही लाडली पुत्री थी, और इस प्रकार उसे दुखी देखकर उनका मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था और वह सोच रहे थे कि मैं अपनी पुत्री के लिए क्या करूं, क्या न करूं। यह स्थिर न कर सकते थे, यानी वह सोचकर अपने मन ही मन में व्यथित हो रहे थे, इसलिए वह वहां से फिर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अक्सर ऐसा होता रहता है, अक्सर वह अपनी पुत्री के प्रकोष्ठा में आते हैं, इस तरह से अस्थिर होकर वह चले जाते हैं, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी ही दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। जब दूसरी बार चूड़ामणि जी अपनी पुत्री के कक्ष में आए, तब उनके साथ काफी सारे लोग चांदी की थाल में कुछ लिए खड़े थे।
कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। जब इतने सारे लोगों को एक साथ अपने कक्ष में आते देखा उन्होंने, तो वह तुरंत घूमी और देखने लगी। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, यानी मंत्री ने सभी से कहा कि इन थालों को वहीं रख दे। अनुचर थाल रखकर चले गए। तब ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने तुरंत अपने पिताजी से पूछा, यह क्या है? तो उनके पिताजी उत्तर देते हैं, तेरे लिए बेटी, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया, यानी उन्हें उत्तर दिया कि यह तेरे लिए उपहार है, और यह कहते हुए वह जो थाल थे उसे खोल दिए। तब स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? जैसे ही थालों को मंत्री ने खोला, वह सभी थालों में स्वर्ण था, और वह स्वर्ण का पीलापन उस संध्या की तरफ एकदम विकीर्ण सा होने लगा। और इन सबको देखकर जो ममता थी वह चौंक उठी और कहने लगी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? तब मंत्री जी कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। मंत्री जी कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, यह सब तुम्हारे लिए है। तब ममता कहती है, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? यानी क्या आप शत्रु से मिल गए हैं? उन्होंने जो प्रस्ताव आपके लिए दिया था उसमें आप भी सहमति दे रहे हैं? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यह बातें ममता अपने पिताजी से कहती है। इतने पर उसके पिताजी कहते हैं, इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, यानी यह जो वंश है अब इसका पतन होने वाला ही है। यह इसमें कोई आशंका नहीं है कि इस वंश का अब कुछ नहीं बचेगा। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी समय शेरशाह रोहतासगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, यानी उस दिन मैं मंत्री भी नहीं रहूंगा। यह सब तब के लिए है। तब ममता कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? इस सब बातों को सुनकर, अपने पिताजी की बातों के बारे में सोचकर वह कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि अगर हमारे ऊपर विपदा आने वाली ही है तो क्या हम उसके लिए इतना आयोजन करके रखें? क्या हमें कहीं भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तब उसके पिताजी कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियां का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। जैसे ही मंत्रियों की डोलियों का तांता आने लगा, यह समझ गए कि अब यहाँ पे युद्ध होगा और इस वंश का पतन होने ही वाला है। चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पकड़ निकल गए। ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक
दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। यानी वहां के जितने भी राजा रानी थे वह सब पकड़े गए, लेकिन ममता वहां से निकल गई। बहुत सारी ढूंढ तलाश की गई, लेकिन ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म का चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी यह वहां का दृश्य था जहां जो ममता है वो जाके छुपी हुई थी। यह काशी में उत्तर के स्थित में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था, जहां जाकर ममता छिपी हुई थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या स्विंत न्यो माँ ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। इतना बोलते ही पाठ वहां पे रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। एक भीषण, उस वक्त की रात बहुत ही भीषण थी, बहुत ही हताश दृश्य दिखाई दे रहा था। वहीं पे मंद मंद दीपक भी जल रहा था। वह सब देखकर ममता उठी और अपने कपाट बंद करना चाहा। तभी वहां पर एक आश्रय मांगने के लिए व्यक्ति आया और उसने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तब ममता पूछती है, तुम कौन हो? वहां पे जो स्त्री थी, ममता थी, वह पूछती है कि तुम कौन हो? स्टूडेंट्स, इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात के लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी
हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या श्विन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए।